Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Differential Equation and its application. Now, in this session, we'll be seeing few more questions based on type number 1. See, type number 1 में एक था order and degree of differential equation and the second type was based on what? Verify this is the solution of the given differential equation. So, verify this is the solution of the given differential equation. ऐसा आया. That means it is related to your type number 1 and that means it is verify this is the solution of the given differential equation. मतलब it is based on derivatives का concept. So over here the question given over here is that is from exercise 8.1 है. Main question number 2. Yes, the main question is this way. In each of the following example, verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation. And we have the first one as xy is equal to log y plus k. अच्छा, ये दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है एंड ये यहाँ पे दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन and it is y dash into 1 minus xy is equal to y square. ये लिखा हुआ है. So that means ये मेरा क्वेश्चन पार्ट है एंड ये क्वेश्चन पार्ट से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है. दिस y डैश का मतलब होता है dy by dx. मतलब यहां पे कहीं पे भी इन दिस क्वेश्चन आई हैव द क्वेश्चन एज xy इज इक्वल टू log y प्लस k. यहां पे कहीं पे भी डेरिवेटिव पार्ट प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स यहां पे आएगा डिफरेंशिएट, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ही मुझे मिलेगा y डैश दैट इज dy by dx. सो दैट इज द रीजन यहां पे ये मेरा क्वेश्चन पार्ट बनेगा एंड ये क्वेश्चन पार्ट से मुझे यहां तक पहुंचना है. सो आफ्टर दिस आई से डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x. इसको लिखना होगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई. इस तरीके से पढ़ना है, xy नहीं पढ़ना है. यू विल रीड दिस एज व्हाट x इंटू वाई, ताकि वहां पे आपको पता चले यू हैव टू अप्लाई व्हाट द प्रोडक्ट रूल ऑफ व्हाट डिफरेंशिएशन. सो इधर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा log y प्लस k. यहां पे डेरिवेटिव का u प्लस v वाला रूल अप्लाई होगा और यहां पे u इंटू v वाला रूल. सो इट गोज दिस वे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आ गया इज इक्वल टू डेरिवेटिव इसके साथ भी जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ k आ जाएगा. सो इट गोज दिस वे, ये हो गया x, ये हो गया dy बाई dx प्लस ये हो गया y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो गया इज इक्वल टू. अच्छा, d बाई dx ऑफ log y. सो log y जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x के स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ फंक्शन में नहीं आता है. अच्छा, क्या log y मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो है log x, ये है log y. सो ये log x जैसा फंक्शन है, सो वी राइट इट एज 1 अपॉन y, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन y. बट ये x नहीं है दिस पार्ट, सो वी राइट d बाई डी एक्स ऑफ जो पार्ट x नहीं है प्लस ये कांस्टेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में वी गेट द वैल्यू ओवर हियर एज x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन y और इधर आ जाएगा dy बाई dx. नाउ आफ्टर दिस आई कैन से, ये अपॉन में y नहीं चाहिए तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई y. क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y. तो ये y इधर चला जाएगा तो दिस बिकम्स xy dy बाई dx प्लस ये y के साथ y जाएगा तो y स्क्वायर, ये बनेगा
dy बाई डी एक्स, क्योंकि y इंटू 1/y ये एक्चुअल में क्या बनने वाला है, y इंटू 1/y और साथ में dy बाई डी एक्स है, ये और ये कैट हो जाएगा. सो वी से इट इज dy बाई डी एक्स. इधर आ गया xy dy बाई डी एक्स प्लस इधर आ गया y स्क्वायर. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज xy, आई कैन राइट दिस एज y डैश प्लस ये y स्क्वायर हो गया. आई कैन राइट दिस ऑल्सो एज y डैश. नाउ मुझे दिख रहा है मैं करीब करीब थोड़ा थोड़ा आंसर की तरफ आ गया हूं. मुझे y स्क्वायर चाहिए तो पॉजिटिव y स्क्वायर रखूंगा, ये टर्म को दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा y डैश माइनस xy इंटू y डैश आ जाएगा. सो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मुझे दिख रहा है y डैश क्या आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस xy. सो नाउ आई कैन से देयरफॉर y डैश इंटू 1 माइनस xy इज इक्वल टू y स्क्वायर. सो आफ्टर दिस पार्ट, यस, लास्ट में वी कैन से कि this therefore the given function is the solution of the given differential क्या आएगा इक्वेशन. सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का first sub question. Now after this we'll start with question number 2 का ही the second sub question goes this way. It is y is equal to x raised to n. yes, ये आ जाता है मेरे solution वाले पार्ट में एंड मेरे DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट में आ रहा है as x square d square y upon dx square minus n इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0. सो अगेन आई नीड टू अंडरस्टैंड, ये मेरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन इसके टर्म्स में पहुंचना है. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड इट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्या है n. सो दिस इज क्वेश्चन. इधर मुझे दिख रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पे मुझे डेरिवेटिव पार्ट दिख रहा है. नाउ सिंस आई कैन सी डेरिवेटिव पार्ट, इसलिए ये जा रहा है इनटू व्हाट माय टाइप नंबर 1 कैटेगरी, क्योंकि इधर वेरीफाई द सॉल्यूशन भी बोला है. सो दिस इज डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो ये हो गया मेरा एक वैल्यू. Now once I got this, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. मुझे यहाँ पे दिख रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए. Now since I want second order derivative, तो I will write now again differentiating with respect to क्या आएगा x, तो इधर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, ये n कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 आ गया. सो ये लेफ्ट साइड पे बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये n तो बाहर ही रहेगा, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n, अच्छा इधर n की जगह पे n माइनस 1 है तो वो आया, इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, अच्छा इधर n के जगह पे ही n माइनस 1 है और साथ में एक और माइनस 1 आ जाएगा. सो दिस बिकम्स n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 हो जाएगा. ये हो गया मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. नाउ मुझे ये चीज प्रूव करना है, क्योंकि मुझे बोला है वेरीफाई दिस इज द सोल्यूशन. वेरीफाई मतलब क्या होता है, योर LHS पार्ट शुड बी इक्वल टू योर RHS पार्ट. अब मुझे डायरेक्ट तो ये वैल्यू तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं somehow, तो आई स्टार्ट दिस वे. समटाइम्स वी नीड टू स्टार्ट विद दिस LHS इज इक्वल टू, तो इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई. So I write this is x square into
n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू n माइनस टू माइनस ये हो जाएगा n इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन प्लस ये हो जाएगा एन वाई. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, ये बनेगा ब्रैकेट में एन स्क्वेयर माइनस एन, ये बन जाएगा एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स रेज टू टू, क्योंकि ये था ए रेज टू एम माइनस एन जिसको मैंने लिखा ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन माइनस इधर एन आ गया, ये भी एन है तो एन इंटू एन ये बनेगा एन स्क्वेयर, ये बन गया एक्स इंटू एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स रेज टू वन प्लस एन वाई आ गया. नाउ यहां तक आई गेस आपको समझा होगा. इधर बाजू में रीजन लिखेंगे ए रेज टू एम माइनस एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया. सो वी राइट दिस LHS पार्ट इज इक्वल टू दिस बिकम्स n स्क्वेयर माइनस n इन द ब्रैकेट, इधर आ गया x रेज टू n माइनस n स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू n प्लस n टाइम्स ऑफ y. तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर एक्स रेज टू n माइनस n एक्स रेज टू n माइनस n स्क्वेयर एक्स रेज टू n प्लस n y. तो मुझे दिख रहा है ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, दिस इज माइनस n एक्स रेज टू n प्लस n और ये y का वैल्यू क्या है x रेज टू n. सो व्हाट इज दिस, ये प्लस और ये माइनस भी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो. ये क्या है LHS, दिस इज इक्वल टू जीरो. व्हाट इज माई RHS जीरो, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू क्या आएगा RHS, therefore आएगा. So we write therefore the given so we say therefore the given function is the solution of the given differential equation. So with this, the first two sub questions are done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is second का ही third sub question. Yes, again यहाँ पे I have इधर solution है और इधर D मतलब differential equation. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है y is equal to e raised to x है और यहाँ पे differential equation में दिया गया है dy by dx is equal to y. सो यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू x, क्योंकि अभी भी मेरा मेन क्वेश्चन तो वही है कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू, अगर e रेज टू x है और मुझे dy बाई dx चाहिए, दैट मीन्स मुझे ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा. सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, ये दे हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ e raised to x. So ये हो गया dy by dx, d by dx of e raised to x, तो इसका आंसर e raised to x ही होता है और इधर आ जाएगा dy by dx
इज इक्वल टू व्हाट इज दिस ई रेज टू एक्स, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है, तो ये ई रेज टू एक्स की जगह पे क्या आएगा y, यहां पे लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। सो यहां पे ये आ गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आफ्टर दिस वी कैन से यहां पे कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन is the solution of the given differential equation आएगा। So यहां पे हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। Now we start with the next one, that is the fourth sub question। अगेन फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या आएगा, इधर ये सोल्यूशन दिया है, इधर ये डीई दिया है। व्हाट इज द सोल्यूशन के नीचे कंडीशन दिया हुआ y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, एंड यहां पे क्या दिया है, सो यहां पे दिया गया है इट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगेन माई क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। नाउ सिंस वी नीड टू रीच अप टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स। अब इसके बाद आएगा, सिंस मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है, तो वी से नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। सो आफ्टर दिस यहां पे आ जाएगा एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर माइनस साइन है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ, ये अपॉन वाला एक्स स्क्वायर यहां पे चला गया, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या दिख रहा है, I can say this is the required differential equation. So we say therefore the given function is the solution of the given differential equation. So ये condition दिया गया है, and after this I have the fifth question which is given to me. Yes, again in that we have solution and DE लिखा हुआ, y is equal to a e raised to x है plus b e raised to minus x है, एंड यहां पे मुझे दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। So again to start with d square y upon dx square मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है, बट वी हैव व्हाट, y is equal to a e raised to x plus b e raised to minus x। ये मेरा क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर के लिए मुझे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा, तो वी राइट डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ a e raised to x plus b e raised to minus x। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो बाहर d बाई dx ऑफ e रेज टू x आ गया,
प्लस बी कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स आ गया. सो वी राइट इट एज ए. ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है प्लस ये बी हो गया ई रेज टू माइनस एक्स. तो ये ई रेज टू एक्स जैसा फंक्शन है. सो ई रेज टू एक्स जैसे का आंसर होता है ई रेज टू माइनस एक्स. बट ये एक्स नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा माइनस एक्स आ जाएगा. सो ये हो जाएगा ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स इनटू माइनस वन, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वन होता है और ये माइनस है इसलिए माइनस वन आ गया. सो दिस इज ए ई रेज टू एक्स माइनस बी ई रेज टू माइनस एक्स और ये क्या है dy बाई डी एक्स है. सो आफ्टर दिस वी राइट नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्यों अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखा? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा. सो वी राइट डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू एक्स माइनस बी ई रेज टू माइनस एक्स. ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए कांस्टेंट है बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स. ये हो गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये ए का ए रहेगा ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स हो जाएगा. इधर आ गया माइनस बी ई रेज टू माइनस एक्स. ये ई रेज टू एक्स जैसा फंक्शन है तो ई रेज टू एक्स जैसे फंक्शन का आंसर होता है ई रेज टू एक्स. बट इधर एक्स की जगह पे माइनस एक्स है तो वो आया. बट ये एक्स नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा. सो ये हो जाएगा ए ई रेज टू एक्स माइनस बी ई रेज टू माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हो जाएगा माइनस वन. सो नेक्स्ट स्टेप में ये ए ई रेज टू एक्स है ये माइनस माइनस प्लस है बी ई रेज टू माइनस एक्स है और इधर आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. And I can say d square y upon dx square is equal to a e raised to x plus b e raised to minus x. I can see this is same as y. तब लिखेंगे this is equal to y और यहाँ पे लिखेंगे since y is equal to a e raised to x plus b e raised to minus x. And इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि therefore the given function is the solution of the given differential equation. So with this, the next three sub questions are done. We make a note of this part. Now we'll start with question number 2 का ही sixth sub question. So again over here we have solution and DE मतलब differential equation. Question is मतलब यहाँ पे solution part में दिया है ax square plus by square is equal to 5 and यहाँ पे दिया गया है as
एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इन द ब्रैकेट, ओ ये ब्रैकेट में नहीं दिया है, सो ब्रैकेट नहीं दिया है, प्लस देन इट इज x and then bracket is given dy by dx the whole square is equal to y dy by dx, ऐसा दिया है. So this is the question part and यहां तक पहुंच रहा है क्योंकि इधर डेरिवेटिव पार्ट दिख रहा है, तो I can say ax square plus by square is equal to 5 से start करना होगा. Now when I start with this, now over here I should understand one thing. इधर a एंड b ये दो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं मुझे, बट वो दो फंक्शंस के साथ है. सो ओवर हियर दिस a एंड b इज कॉल्ड एज योर आर्बिटरी कांस्टेंट. अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब मुझे इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना होगा. एंड आई कैन सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो आई कैन से यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस b कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ फाइव आ गया. इधर a एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2x हो जाएगा, प्लस ये b एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, बट ये x नहीं है तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 0. सो ये हो गया 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. एंड यहां पे दिख रहा है ये 2 है, तो वी कैन से डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, वी गेट ओवर हियर द वैल्यू एज ax plus by dy by dx is equal to 0. Now one more thing we need to keep in mind. अगर मैंने इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास अभी भी a और b रह जाएगा. एंड ओवर हियर इफ यू सी आंसर पार्ट में हमें a b नहीं चाहिए. सो समहाउ मुझे a इक्वल टू 0 वाले कंडीशन का कुछ तो यूज करना है. सो आई राइट इट एज by dy by dx is equal to minus ax. So I can write it as y dy by dx is equal to minus a upon b times of x. मतलब मैंने क्या किया, ये b into में था, इधर लिया तो अपॉन में हो गया. And now I can see यहां पे ये x वाला टर्म भी इधर अपॉन में ले लूंगा, तो y dy बाई डी एक्स जो है डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू माइनस ए बी आ गया. इससे क्या हुआ, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स जो है वो एक साइड आ गए. एंड इफ आई डिफरेंशिएट दिस नाउ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा. एंड जैसे ये पार्ट 0 हो जाएगा तो आई कैन फील ओवर हियर एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इधर सिर्फ x और y के टर्म्स में इक्वेशंस रहेंगे. इधर सिर्फ x और y के टर्म्स में ही इक्वेशंस हो गए. सो हाँ इधर भी x y के टर्म्स में ही है, मतलब ये एलिमिनेट होगा. सो ओवर हियर देयर वाज एन हिंट कि ये जो इक्वेट टू 0 है और ये a और b नहीं चाहिए, इसलिए समहाउ सिंप्लीफाई दैट टर्म. इसके पहले के कोई सब में हमने ऐसा नहीं किया, ये सब में किया बिकॉज ये सब में हमें वो a b वाला पार्ट नहीं चाहिए एंड उसको एलिमिनेट करने के लिए ये इक्वेशन का यूज करना है. And up after this we say now again differentiating this with respect to क्या आएगा x, तो ये हो जाएगा d by dx of y dy by dx whole divided by x आ जाएगा is equal to d by dx of minus a upon b. u अपॉन v रूल है. u अपॉन v रूल क्या कहता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी इट गोज दिस वे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. यस u इंटू नहीं, इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दिस इज माई u पार्ट, माइनस u
into derivative of v होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा v स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वेटेड टू, मुझे मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि a एंड b ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो नाउ वी कैन से ये हो जाएगा यहाँ पे द वैल्यू एज ये हो गया x इन द ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ये बनेगा मेरा u एंड ये बनेगा मेरा v पार्ट. सो आई हैव टू अप्लाई इसके लिए u इंटू v रूल. सो इट गोज एज y इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा, ये हो गया माइनस ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 आ गया इज इक्वल टू ये 0 हो गया और ये अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पे आके इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एंड 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव मी व्हाट 0 एज द वैल्यू. तो इधर ये आ जाएगा एज x इन द ब्रैकेट, ये y आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ये हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स. सो ये x इसके साथ जाएगा तो दिस बिकम्स एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इसके साथ जाएगा तो x डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस को इक्वल टू लिया तो वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा. एंड यहां पे आई कैन सी दिस इज नथिंग बट व्हाट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहां पे हम लिख सकते हैं आफ्टर दिस कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन is the solution of the given differential equation. So with this question number 2 ka 6 sub question is also done. We make a note of this part. Now based on this we have one of the questions from the miscellaneous exercise. So miscellaneous exercise 8 लिखेंगे, उसका रोमन नंबर 4 मेन क्वेश्चन 2 which is verify y is equal to log x plus c is the solution of the differential equation x d square y upon dx square plus dy by dx is equal to 0. So यहां पे I start with y is equal to log x plus c. So y is equal to log x plus c, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है एंड इसको वेरीफाई करने बोला है. इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज x into d square y upon dx square plus dy by dx is equal to 0. That means we need to first get dy by dx and then we need to again differentiate that in order to reach up till what d square y upon dx square, क्योंकि मुझे सोल्यूशन पार्ट में d square y upon dx square तक पहुंचना है. So we start with differentiating this with respect to क्या आएगा x, ये हो जाएगा dy by dx, ये हो जाएगा d by dx of log x plus c. So ये हो जाएगा d by dx of log x plus d by dx of c. डेरिवेटिव ऑफ log x ये हो जाएगा 1 upon x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dy by dx. So dy by dx is equal to ये हो जाएगा 1 upon x. After this we say now again differentiating this with respect to क्या आएगा x. तो ये हो जाएगा यहाँ पे d by dx of dy by dx is equal to d by dx of 1 upon x. So ये हो जाएगा d square y upon dx square is equal to minus 1 upon x square. So यहाँ पे मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू भी मिल गया है. Now after this
one thing which I need to write is, now I will write LHS is equal to, क्योंकि मुझे वेरीफाई बोला है, एंड क्या दिया है, x इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. ये हो जाएगा x इंटू, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स. ये एक और ये गया तो क्या मिला, -1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. ये माइनस और ये प्लस, ये क्या आएगा 0. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, RHS. सो वी राइट LHS इज इक्वल टू RHS. सो वी राइट देयरफॉर, यहां पे कंडीशन में हम लिख सकते हैं for the given function is the solution of the given differential equation. So with this question is also done. We make a note of this part, and with this we'll also end the session over here. Revise the concept of the session. That will also help you to solve sums even in the next session, because that is again also based on what, derivatives ka concept and eliminating arbitrary constants. See you in the next lecture. Thank you.